नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार। स्वागत है आपका हमारे सत्याल यूनिवर्सिटी चैनल पे। आज हम चलते हैं वैदिक सभ्यता के अगले भाग की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वैदिक युग में सभा इनमें से क्या थी? गांवों के व्यवसाय के लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, या राज के समस्त लोगों की एक राज्यसभा थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मंत्री परिषद थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक युग में एक प्रचलित लोकप्रिय शासन था, निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत, राजतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गणतंत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऋग्वेद, ऑप्शन ए राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी मीमांसा, ऑप्शन डी योग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सांख्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 मित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वैदिक युग में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई? ऑप्शन ए मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, ऑप्शन डी लोहार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन डी लोहार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों का वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, एक मंडल से 6वें मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य शब्द इंगित करता है नृत्य जात समूह को, यायावर जात जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो ये किसको इंगित करता है? ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 8, 9, 10, 12। कितने मंडल हैं दोस्तों? ऑप्शन सी 10। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वेदांश गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विद्या, ऑप्शन डी परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विद्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई?
ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अनुलोम विवाह का अर्थ है उज्ज्वल पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह होना, निम्न वर्ग पुरुष का उच्च वर्ग नारी के साथ विवाह होना, उच्च वर्ग पुरुष का उच्च वर्ग की नारी के साथ विवाह होना, या निम्न वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह होना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह होना। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक युग में यव कहा जाता था। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी कपास। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा जौ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ, कपास। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चावल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र जादू या यज्ञ या श्रुति या दर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पवित्र जादू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पाणिनि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मनुस्मृति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी भगवत पुराण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रामायण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देरी न करते हुए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सरस्वती नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल कुटुंब, ग्राम, विश, जन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कुल कुटुंब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी सुतुत में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सूर्य। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इंद्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात समूह वाद विवाद या अनुकूल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयणी संहिता, जवाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदयोग उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मैत्रेयणी संहिता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी रुद्र। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा प्रजापति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 16। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्रमों में 3 लोकों को माप लेने का कारण किस उपक्रम में कहा गया है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी संवित्र,
ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी मित्र। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विष्णु पुराण में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देरी ना करते हुए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र या ऑप्शन डी परीक्षित। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी विश्वामित्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अवेस्त और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से, ऑप्शन डी मिस्र से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ईरान से। चलिए बढ़ते हैं देरी न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचांक है? आस्किनी, ऑप्शन बी पार्वती नदी, ऑप्शन सी कुंभाक्रम नदी, ऑप्शन डी बिपाशा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कुंभाक्रमु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लाया था? एस.सी. दास ने, ऑप्शन बी बीजी तिलक ने, ऑप्शन सी जैकोबी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बीजी तिलक ने। चलिए देरी न करते हुए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए 1017, ऑप्शन बी 1020, ऑप्शन सी 1028, ऑप्शन डी 1128। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1028। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्राकृतिक पूजा और भक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पतंजलि कौन था? योगचर संप्रदाय का एक दार्शनिक या ऑप्शन बी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, ऑप्शन सी माध्यमिक संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पाणिनि के संस्कृत के व्याकरण का एक टीकाकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेय है, माधव से संबंधित प्रसिद्ध क्या है? ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहुगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गौतम राहुगढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इस चैप्टर के बस इतने ही बचे हुए क्वेश्चन थे जो हमने आज करवाए दोस्तों। कल हमारे द्वारा क्वेश्चन पढ़ाया गया था, क्वेश्चन नंबर 5 जो इसी चैप्टर का है। जो क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक था इसमें, लोगों को था हो गया था, होना था लोगों को नहीं था। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार थे। ऑप्शन ए जौ की खेती, ऑप्शन बी गेहूं की खेती, ऑप्शन सी तंबाकू की खेती, ऑप्शन डी चावल की खेती। तो दोस्तों ऑप्शन तो राइट ही दिया था तंबाकू की खेती, बट उसमें नहीं लगाना भूल गया था। तो इसमें पूछा गया था कि वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था, तो इसमें दोस्तों तंबाकू का नहीं था, बाकी सारी फसलों का ज्ञान था। जौ की खेती का था, गेहूं की खेती का था, चावल की खेती का था। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर जो कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले नए चैप्टर से, नए चैप्टर को लेकर। तो फ्रेंड्स बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।